हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे भाई। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई के क्वेश्चन के बारे में। भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यार अगर हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर सारा ट्रैफिक जो है वो फेसबुक से लेकर के आते हैं तो क्या हमारा एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा या उसमें भाई एड लिमिट लग जाएगी। तो मैंने यार काफी सारा जो है वो इंटरनेट में काफी सारे आर्टिकल पढ़े, ठीक है। उसके बेसिस में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भाई क्या क्या मुझे जो है वो मेजर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिली और काफी सारे लोग जो है वो किस तरफ जो है वो बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये काफी कंसर्न वाला टॉपिक है। क्योंकि देखो फेसबुक में मैसिव ऑडियंस है, ठीक है, और काफी सस्ते में जो है वो ऐड चला करके या लोग जो है अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक वगैरह भी ले आते हैं। तो जो लोग यार एडसेंस वगैरह बहुत सीरियस वे में यूज कर रहे हैं ना, तो उनके माइंड में इस तरीके का कंसर्न रहता है यार कि अगर हम मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक 90%, 95% या 100% सारा ट्रैफिक जो है वो भैया फेसबुक से अगर लेकर के आएंगे तो भाई उस केस में क्या होगा। ऐसा तो नहीं हमारे एडसेंस अकाउंट में भाई कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो चलो यार हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। तो देखो यार जो मैंने चीजें समझी ना उसे, आप तो देखो आप ये अच्छे तरीके से जानते हो यार कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है गूगल उसे सबसे ज्यादा प्रेफर करता है, खासकर एड्स वाले केस में। क्योंकि जब बंदा कोई मतलब रिलीवेंट चीज को सर्च करके आता है, फॉर एग्जांपल मेरे को अगर लैपटॉप चाहिए और मैं लैपटॉप के बारे में गूगल में सर्च कर रहा हूँ, मेरे को कोई आर्टिकल मिला वहां पे लैपटॉप से रिलेटेड मेरे को अगर ऐड दिखाई दिया ना, तो अगर बंदा उस ऐड पे क्लिक करके जाएगा तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करता है। मतलब कन्वर्जन रेशियो अच्छा रहेगा। और कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, ठीक है ना, जब भी अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड चलाती है तो वो यही सोच के चलाती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो अगर वो प्रोडक्ट अगर उसका कन्वर्जन अच्छा नहीं हो रहा होता है, मान लो आपके ब्लॉग में काफी सारे लोग आ रहे हैं, काफी एड्स पे क्लिक भी हो रहे हैं और उस पर कन्वर्जन निकल के नहीं आ रहा है ना, तो फिर यार एडसेंस के जो भी है बॉट होगी, जो भी है रिपोर्टिंग में तो सब पता चल ही जाता है कि इस वेबसाइट पे जो है वो इतने क्लिक हुए हैं, बट एडवर्टाइजर के पैनल पे भी दिखाई देता है कि हाँ इतने क्लिक हुआ बट इतना अच्छा कन्वर्जन नहीं निकला, ठीक है ना। तो उस केस में जो आपका ब्लॉग या वेबसाइट होती है ना यार, उसको भाई उसके ट्रैफिक को फिर मॉनिटरिंग के लिए डाल दिया जाता है कि हाँ भाई चलो समझे तो भाई यहाँ पे क्लिक बहुत ज्यादा एड पे हो रहा है बट यार कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो उस केस में भाई एड लिमिट लग जाती है। तो अगर ट्रैफिक ऑर्गेनिक होता है तो उस केस में एड लिमिट तो कभी लग ही नहीं सकती, क्योंकि बंदा रिलीवेंट चीज के लिए सर्च मार रहा होता है और ऑटोमेटिकली रिलेवेंट आर्टिकल आ रहे होते हैं और उसी से ही रिलेटेड जो चीज सर्च वगैरह मार रहा होता है उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऐड आ रहे होते हैं। तो बंदा जो है वो ऐड पे क्लिक करेगा, उसकी परचेजिंग रेशियो भी रहेगी जाकर के ना। तो उस केस में तो ऐड लिमिट यार नहीं लगती है। वहीं अगर हम एड लिमिट की बात करें फेसबुक वाले केस में, तो फेसबुक वाले केस में क्या होता है ना कि मान लो आपके ब्लॉग में बहुत मतलब नहीं रहा, आपका ब्लॉग रैंक कर रहा, उसके आर्टिकल वगैरह सर्च इंजन में आपके नहीं सही से पहले पेज में आप आ रहे हैं, तो उस केस में बंदा यही सोचता है कि चलो यार फेसबुक वगैरह से जो हम ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। तो अगर आप फेसबुक में आपके पास कोई पेज है जो कि आपका बिल्कुल ब्लॉग टॉपिक के रिलीवेंट है, वहां पर ऐसी ही ऑडियंस है जैसी ऑडियंस आपके ब्लॉग पे आनी चाहिए। मतलब कि अगर आप लैपटॉप के ऊपर कोई रिव्यू लिख रहे हो तो एक ऐसी ऑडियंस होनी चाहिए या ऐसे लोग आए जो हाँ एक्चुअली में उस लैपटॉप को बाय कर सके जाकर के, ठीक है ना। तो उस केस में तो ठीक है, बट अगर आप अपने लैपटॉप वाले, मान लो आपका ब्लॉग पोस्ट है, उसको एक अनटारगेटेड ऑडियंस वाले फेसबुक ग्रुप में शेयर कर रहे हो, तो बंदा एटलीस्ट कई बार क्लिक कर देता है, तो वहां से बहुत सारा ट्रैफिक तो आपके ब्लॉग में आ गया और कुछ लोग यहाँ ऐड वगैरह पे क्लिक भी कर देंगे जाकर के, बट यार उससे कन्वर्जन अगर नहीं निकलेगा ना, तो भाई उस केस में आप ये मान के चलो कि एड लिमिट लग जाएगी। इसलिए कई सारे केसेस में, फेसबुक वाले केस में यही होता है ना यार कि लोगों की जनरली एड लिमिट लग जाती है कि नॉर्मल केसेस में उनके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आ रहा होता और वो एकदम से या तो कुछ ऐड वगैरह चला देंगे जो कि अनटारगेटेड, भाई इतना एक्सपीरियंस मान लो नहीं है, वो सही से ऐड चलाते टाइम पे अपनी टारगेटेड ऑडियंस नहीं सेलेक्ट कर पाओ और कुछ भी रैंडम ट्रैफिक उनके में आ गया, तो ऑटोमेटिकली यार बाउंस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर अनटारगेटेड ट्रैफिक होगा तो मान लो बंदा ऐड पे क्लिक करके, आपके फेसबुक ऐड पे क्लिक करके आपके ब्लॉग में जाता भी है, तो भाई वो कहीं उसका बाउंस रेट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, या उसने गया, उसने सीधे कोई गूगल वगैरह का ऐड उससे टॉप पे दिखाई दे गया, उसने क्लिक किया और फिर वो जो है वो आपके ब्लॉग से मूव कर गया ना। तो ये यार बहुत छोटी छोटी चीजें जो है ना यार वो सारी मॉनिटर करती रहती है एडसेंस की बॉट वगैरह ना। अब अगर हम एडसेंस डिसेबल के बारे में बात करें तो डिसेबल तो कुछ मेजोरिटी ऑफ केसेस में आजकल जो है एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल तो नहीं होता है। डिसेबल होने के पीछे बहुत मेजर रीजन होनी चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं जाकर के एडसेंस पॉलिसी वाला पेज, तो आप यहाँ देखोगे कि ये देखो, आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हो ना, तो ये इनका एडसेंस का पॉलिसी वाला पेज बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कई सारी चीजें लिखी हुई है। कॉमन रीजन एडसेंस अकाउंट आर डिसेबल, ठीक है, और इनवैलिड। तो उसमें यार वही सारी चीजें होंगी कि भाई पायरेटेड नहीं करोगे, हैकिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप देखोगे, ये तो आपने पेज देखा ही होगा, ठीक है। इसका लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेना। मेजर मेजर ये चीजें होती है। तो ये जो थी चीजें आपने यार देखो एडसेंस वाले में देख ली, पॉलिसी वाले में, तो ये जो चीजें मेजर तो है ही, ये जो एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी एडसेंस अकाउंट में अगर वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है ना। बट
कुछ इसके अलावा चीजें रहती है, क्योंकि गूगल ने ये चीज कहीं नहीं लिखी, ठीक है ना, अपनी पॉलिसी वगैरह में जो मैंने आपको अभी दिखाई इसमें कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि नहीं भैया फेसबुक से ट्रैफिक लेके आओगे तो हम ऐड लिमिट लगा देंगे, ठीक है ना, या आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे, तो वो चीज मेंशन नहीं। बट एक्चुअली में वो चीजें होती है, तो वो चीजें उसी केस में होती है कि भाई आपने ब्लॉग बनाया और आपका कंटेंट फेसबुक में ऐसी जगह शेयर हो रहा है जिसमें वो जो भी टारगेटेड ऑडियंस आनी चाहिए आपके ब्लॉग में वो ना आकर के रैंडम ऑडियंस आ रही है, बाउंस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, और एडवर्टाइजर का नहीं फायदा हो रहा है, ऐड पे तो क्लिक हो रहे हैं बट प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रहा है, तो ये चीजें यार बहुत ही सीरियस वे में जो है मॉनिटर करी जाती है। क्योंकि भाई देखो, अगर एडवर्टाइजर का कन्वर्जन नहीं निकलेगा, वो काफी देखो सीपीसी, यहाँ देखो सीपीसी बेसिस में काम चलता है, ठीक है ना, कॉस्ट पर क्लिक वाला हिसाब चलता है, एक क्लिक पे भाई एडवर्टाइजर ने 100 रुपए लगाए अपने ऐड में, ठीक है ना, आपके ब्लॉग में कोई बंदा आया उसने क्लिक किया तो भाई कुछ शेयर जो है वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 65% मान लो आपको मिल जा रहा है, 35% जो है वो ब्लॉग के केस में लगभग जो है वो यही शेयर वाला कॉन्सेप्ट रहता है, 35% जो है वो गूगल वगैरह को मिल जाना। तो ये चीजें यार देखो, बंदा ऐड तभी तो चलाएगा ना यार जब उसका भी फायदा हो रहा होगा, नहीं तो फिर ऐड क्यों चलाएगा। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि भैया ब्लॉग ऑनर या पब्लिशर ही बैठा सिर्फ पैसे कमाने के लिए, भाई वो बंदे का जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो वो आगे फ्यूचर में भी ऐड चलाएगा जाकर के ना। तो ये सीरियस चीज, ये जो चीज है ना, ऐसी काफी सीरियस वे में जो है यार वो ट्रैक करी जाती है कि हाँ भाई कितने लोग इस पर्टिकुलर ब्लॉग में आए, कितने क्लिक हुए और कितनी जो है वो एडवर्टाइजर के लिए सेल जनरेट हो रही है। तो अगर आपके ब्लॉग में भाई आप फेसबुक से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो या किसी भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो, यूट्यूब से भी आप ट्रैफिक अगर लेकर के आ रहे हो ना, तो वहां पर अगर क्लिक हो रहे हो और कन्वर्जन नहीं निकल रहा है ना, तो फिर ये मान के चलो कि यार कुछ ना कुछ जो चीजें होगी। पहले भाई एड लिमिट लगेगी, आजकल जनरली यही होता है कि एडसेंस अकाउंट डिसेबल होने से पहले एटलीस्ट एडसेंस जो है भाई वो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, ठीक है ना, तो वो एड लिमिट लगा देगा। उस टाइम पे वो देखेगा कि हाँ भाई क्या क्या तरीके के जो है वो आपके में ट्रैफिक आ रहा है, कितना क्या कन्वर्जन चल रहा है, किस तरीके से जो है वो क्लिक करने के बाद एक्चुअली में जो बंदे हैं वो कुछ सामान बाय कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, तो उस बेसिस में देन वो डिसाइड करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है यार कि जैसे मेरे केस में हुआ था ना, मैंने नया एडसेंस अकाउंट लिया, नई जो है उसमें वेबसाइट वगैरह ऐड कराई जाकर ना, तो उसमें भी ऐसा केस हुआ था कि नई वेबसाइट होने के कारण उसमें एकदम से जो है वो मैंने ट्रैफिक ड्राइव कर दिया, दूसरे वेबसाइटों से काफी सारा रेफरल वगैरह ट्रैफिक भेज दिया। तो उस केस में भी मेरे में एड लिमिट लग गई थी जो कि 15-20 दिनों में हट गई थी। तो कई बार अगर आपका अकाउंट फ्रेश होता है, आपने वेबसाइट फ्रेश ऐड कराई होती है ना, तो इनिशियल लेवल पे भी कई बार क्या होता है कि भैया एड लिमिट वगैरह लग जाती है चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज काफी डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है कि पूरा फेसबुक से अगर आप ट्रैफिक लेके आओगे तो भैया एड लिमिट लगी जाएगी, एडसेंस अकाउंट डिसेबल ही हो जाएगा। अब जैसे कई सारे लोग थे, जैसे कि आपने कई सारे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग बनाया था, उसमें काफी सारा जो ट्रैफिक है वो ड्राइव करके ला रहे थे फेसबुक में। तो यार अगर आपका क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग है और क्रिकेट से ही रिलेटेड आपने कोई फैन पेज बना रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वहां से अगर ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपका क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग है और क्रिकेट से रिलेटेड ही ऑडियंस आ रही है, तो वहां पर क्रिकेट से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड, मान लो ड्रीम 11 का, ठीक है ना, आपको ऐड वगैरह दिख जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बंदा इंटरेस्टेड रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्वर्जन जो है वो निकलेगा। अगर वो बंदा ऐड पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा रहा है, तो वहां पर जाकर के अगर थोड़ी देर रुक रहा है या मल्टीपल पेजेस वगैरह में क्लिक कर रहा है ना, तो उस केस में यार वो फिर एक तरीके से जेन्युइन ही ट्रैफिक हो जाता है, तो उस केस में लोगों की नहीं लगती। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई कि ब्लॉग पोस्ट डाली और उसको फिर कहीं पे भी किसी के भी दूसरे ग्रुप में उसको टॉपिक का कोई आता है पता नहीं, फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट लिखा है, मान लो किसी अदर टॉपिक के, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई चीज लिखी हुई है, ब्लॉगिंग के बारे में कोई बात लिखी हुई ना, और उसको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर रहे हैं जहां पे कोई लेना देना नहीं। बट कुछ लोग क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी वगैरह में जो है वो ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, या वहां पे कोई ऐड दिखता है तो उस पर भी क्लिक कर देते हैं और फिर उस वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से क्या सीधे छोड़ के चले जाते हैं। तो वो चीज यार बाउंस रेट में जो है वो चली जाती है। तो ऐसा ही जो मैंने नेट पे देखा जाकर के, तो बहुत सारे लोगों का ना इसी तरीके का कुछ मानना है कि अगर आप एक वैलिड वे में ट्रैफिक ला रहे हो जिससे एडवर्टाइजर का कन्वर्जन निकल रहा है, रिलेवेंट ट्रैफिक है ना, जिस टॉपिक के ऊपर आपका ब्लॉग है उसी टॉपिक से रिलेटेड जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, देखो गूगल वाले केस में तो बंदा बिल्कुल जिस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वही पर्टिकुलर टॉपिक टाइप करता है और उसी से ही रिलेवेंट जो है वो ब्लॉग पोस्ट आपकी आती है। तो बंदा जो है बिल्कुल टारगेटेड एक लाइन में चलता चला जाता है, टारगेटेड जो उसे चीज चाहिए उसने सर्च मारी और टारगेटेड ही जो है वो ब्लॉग पोस्ट आया, उसी पे उसने क्लिक करा, फिर टारगेटेड ऐड दिखाई दिए। तो ये इसी को हम इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो कि काफी बढ़िया ट्रैफिक जो है वो माना जाता है। वहीं पर भाई अगर फेसबुक वाले में जो चलते हैं तो वहां थोड़ा सा अनटारगेटेड हो जाता है, वहां थोड़ा रैंडम चीजें हो जाती है, ऐड वगैरह भी चलाओगे तो जरूरी नहीं है भाई कि आप सही तरीके की ऑडियंस ही जो है वो चूज करो, जाके कोई भी रैंडम ऑडियंस दिखेगी भाई बंदे जो है वो ऐड पे क्लिक करेंगे वहां पे आएंगे, तो ये सब कुछ जो है मेजर रीजन वगैरह बन जाते हैं। तो फेसबुक से अगर आप 100
100% ट्रैफिक ला रहे हो तो थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज होती है। वहीं पर अगर आपका ट्रैफिक थोड़ा सा डिवाइड हो गया ना कि भाई कुछ ट्रैफिक जो है वो आपका फेसबुक से आ जा रहा है, ठीक है, 30-40% मान लो आपका फेसबुक से आ गया, या 20 थोड़ा कम ही अगर हम रखें जाकर 20-25% फेसबुक से आ गया, ठीक है ना, 8-10% मान लो आपका यूट्यूब से आ गया, मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक अगर आपका ऑर्गेनिक आ रहा ना तो सबसे बढ़िया रहता, तो आपके एडसेंस अकाउंट की हेल्थ जो है वो बढ़िया रहेगी। अगर आप किसी भी तरीके का पॉलिसी वायलेशन नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया तरीके से आप अर्निंग वगैरह जो है वो कर सकते हो जाकर के। तो यही कुछ चीजें थी यार जो मैंने पढ़ी, कुछ समझी, ठीक है ना, और मैं सोचा आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो भाई वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आ रहा हो तो भाई कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो यार मिलते हैं फिर किसी अगले धातु टाइप के वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद, जय हिंद।